प्रायोजक करता है कमला पसंद पान मसाला, अनोखा स्वाद। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास शो आईपीएल 2020 अपर कट। आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला जाना है, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लूं कल हुए टीम सिलेक्शन की। कल अगर मैं बात करूं इंडियन टीम का सिलेक्शन हुआ, जहां पर T20 स्क्वाड, इंडियन का ऑडियो टीम सब बनाकर भेजी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जो टीमें जानी है उन्हें विराट कोहली को कैप्टन रखा गया है, शिखर धवन वहां पर हैं। T20 स्क्वाड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे विराट कोहली हैं, शिखर धवन है, मयंक अग्रवाल, KL राहुल को वाइस कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। और मैं बात करूं श्रेयस अय्यर है, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या है, संजू सैमसन को विकेट कीपर के तौर पर रखा गया है, रविंद्र जडेजा है, वाशिंगटन सुंदर को फिर से मौका दिया गया है, चहल है यहाँ पर, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी को अवार्ड मिला है अच्छी बॉलिंग करने का, वो भी टीम में वापस आए हैं, दीपक चाहर है, वरुण चक्रवर्ती एक चौंकाने वाला नाम आया है। लगभग क्रिकेट छोड़ दिया था, फिर 8 साल बाद टीम में फिर से क्रिकेट में वापसी की, एज ए इंजीनियर जॉब कर रहे थे। अब उनकी इस आईपीएल में अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, शानदार बॉलिंग रही, तो उनको अवार्ड मिला है, वो T20 स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया टूर पर जुड़े हुए। वहीं मैं बात करूं अब टेस्ट स्क्वाड की, तो यहाँ पे विराट कोहली कप्तान है, शिखर धवन है, शुभमान गिल है, यहाँ पर भी KL राहुल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, मयंक अग्रवाल, रविंद्र जडेजा, चहल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर, ये वनडे की टीम है। टेस्ट टीम पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर थोड़ा लंबा स्क्वाड बनाया गया है। विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, KL राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे की वापसी हुई है, हनुमान विहारी को टीम में मौका मिला, और सबसे अच्छा नाम जो युवा की मैं बात करूं, शुभमान गिल टीम में आए हैं। रिद्धमान सहाय विकेट कीपर जाएंगे, ऋषभ पंत को भी टेस्ट टीम में मौका मिला है, लेकिन वनडे T20 में नहीं है। वहीं बात करूं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, नवदीप सैनी, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, R अश्विन और मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। और जो अलग से 4 मीडियम पेसर बॉलर जाएंगे उनमें है कमलेश नागरकोटी, कार्तिक त्यागी, ईशान पोरेल, T नटराजन, ये सब टीम के साथ जुड़ेंगे, वहां पे प्रैक्टिस कराएंगे। हो सकता है इनमें से कोई एक और खेले। जो चौंकाने वाले नाम है अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा टीम में नहीं है, ऋषभ पंत को लिमिटेड ओवर्स में बाहर रखा गया, ईशांत शर्मा भी इंजरी से बाहर चल रहे हैं, तो बड़ी बात देखनी होगी। ये अभी मेंटर्स के बीच रहेंगे, इन पे मॉनिटरिंग की जाएगी। BCCI की एक टीम इन दोनों प्लेयरों को मॉनिटरिंग की, रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा जैसे ही फिट होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया दौरे में जुड़ सकते हैं। अब बात मैं आज के मैच की करूं तो दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद का है। ये एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां दिल्ली टॉप पर है, तो वही सनराइजर्स हैदराबाद को टूर्नामेंट में जीतने के लिए रहने के लिए इस मैच को जीतना बहुत जरूरी होगा। वहीं अगर देखा जाए दिल्ली की टीम को, तो दिल्ली को लय पकड़ने के लिए पटरी डीरेल हो गई है। अगर मैं बात करूं दिल्ली टीम लगातार मैच हार रही है, आज उसको अपनी पटरी पर लौटना होगा और जीत हासिल करनी होगी। इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सिलेक्टिंग कमेटी के चेयरमैन अशोक घोष जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए, अब कुछ टेक्निकल व्यवधान है वो जोड़ ले जाएंगे। मगर मैं बात करूं युवाओं के प्लेयर की, कल शुभमान गिल को टेस्ट टीम में लाया गया है, उनके अच्छे परफॉर्मेंस का उनको अवार्ड मिला है। कल बात हो रही थी अपर कट में कि शुभमान गिल आउट ऑफ फॉर्म हो गया है, लेकिन कल एक शानदार बैटिंग देखने को मिली उनकी टीम नहीं जीत पाई, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, माफ करिएगा बैटिंग करी। वहीं अगर मैं देखूं तो कमलेश नागरकोटी को टीम में जोड़ा गया है। कार्तिक त्यागी, एक चौंकाने वाला नाम कार्तिक त्यागी है, ये अंडर 19 की जो खेप भेजी जा रही है, कहीं ना कहीं ये बहुत फायदा देने वाली है इंडियन टीम को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे जहां पर तेज विकेट के लिए विकेट तेज होता है, मीडियम पेसर्स के लिए मक्का कहा जाता है उसको, तो कहीं ना कहीं भारतीय सोच के इससे जो सेक्टर ने सोचा है कार्तिक त्यागी को, कमलेश नागरकोटी, ईशान पोरेल इस आईपीएल में दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो एक शानदार बॉलर हैं। वहीं T नटराजन को भेजा है, इंडियन का मुस्तफिजुर रहमान उन्हें कहते हैं कि स्लोवर डालने का अंदाज जो है उनका, जो वेरिएशन उनके पास है, लगभग किसी के पास नहीं है इतने वेरिएशन, और तमाम ऐसे प्लेयर चुने गए हैं। मैं बात करूँ वरुण चक्रवर्ती की, एक अच्छे
बल गेंदबाज के रूप में आए हैं, ऑलराउंडर बेस पे खेलते हैं, कर्नाटक से काफ़ी ज़्यादा विकेट हैं इनके पास भी। उसके बाद जब ये टीम में अब कोलकाता नाइट राइडर्स पंजाब से पिछला सीजन खेले, एक मैच खेला, इंजर्ड हो गया, बाहर हो गया, पूरा सीजन बाहर रहे, लेकिन वापसी करी 2020 में, लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए में इनको कोलकाता ने खरीदा और उसके बाद इन्होंने परफॉर्म भी करके दिखाया। तभी वजह है कि कुलदीप यादव टीम में नहीं है। तो चर्चा करेंगे अशोक घोष जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। शुक्रिया आपका। अशोक जी, अगर मैच से हटके थोड़ी बात करूं तो कल T20, ODI और टेस्ट तीनों की टीम अनाउंस हुई है ऑस्ट्रेलिया टूर की। कोरोना काल के बाद ये पहली सीरीज होगी इंडिया की, उसमें कई युवाओं को मौका दिया गया। बहुत अच्छी टीम है और चयनकर्ताओं को एक अच्छा मौका मिला है, क्योंकि देखिए आईपीएल इस क्राइसिस में बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ और सबको सिलेक्टर को एक देखने का मौका मिला फिजिकली, प्लस उनकी परफॉर्मेंस को भी उसको गौर किया गया। मेरे ख्याल से अच्छी टीम बनी है, युवाओं की काफी चांस मिला है। एक दो अपसेट की बात करें, रोहित शर्मा वगैरह, ये सब वापस आएंगे, लेकिन अभी अच्छी है इंडियन क्रिकेट के लिए कि युवाओं अपने परफॉर्मेंस के बदौलत टीम में वापस आए हैं। ये बहुत अच्छा खबर है। तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कई प्लेयर जो हैं वो पहली बार टीम से जुड़ेंगे। कमलेश नगारकोटी को रखा गया है वहाँ पर। मैं वहाँ अगर बात करूँ, ईशान पोरेल को ले जाया जाएगा, साथ में कार्तिक त्यागी, यूपी के बॉल, जितने भी अलग अलग प्रदेशों से हैं, इंडियन 19 में अच्छा परफॉर्म किया, जिनके पास स्पीड है, उन्हें ऑस्ट्रेलिया अपने साथ ले जाया जा रही है। देखिए बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए ये जो युवा है और ये जो टीम के साथ इतने इंटरनेशनल प्लेयर के साथ वो रह के जो आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये एक बहुत बेहतरीन है। देखिए अगर कोई टीम किसी एक्स मेंटर के साथ रहता है या अच्छी टीम सीनियर के साथ रहता है, तो वो मैच्योरिटी गेन कर लेता है, तब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग, ये जो यंगस्टर्स है, काफी मैच्योर्ड बिहेव करेंगे और मैच्योर्ड तरीके से खेलेंगे भी। अब जरा आज की मैच की बात कर लूं। सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स का ये मैच है। इस मैच की अगर बात करें तो दिल्ली को वापस पटरी पे आना होगा। काफी ज्यादा हार हो गई है, टॉप पे चल रही टीम, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी हार के बाद अगर आप प्लेऑफ्स में पहुंचते हैं तो आपके लिए दिक्कत होने वाली। तो कहीं ना कहीं आज पटरी पे लौटना होगा दिल्ली टीम को। बिल्कुल लौटना होगा। देखिए ये पूरा डीसी जो दिल्ली कुछ अपसेट हुआ है, उसको बैक टू बैक मैचेस खेलने होंगे, अच्छे खेलने होंगे, नहीं तो इनकी टीम को अपसेट हो सकता है। हालांकि पॉइंट उनकी अभी अच्छी है और ये मैच नंबर 47 है। और जहां तक शारजा की ग्राउंड में मैच हो रही ये आज मैच हो रहा है आपका दुबई स्टेडियम में, एम आई राइट? जी सर, बिल्कुल। या दुबई स्टेडियम में मैं उम्मीद करता हूं कि आज बहुत कांटे की टक्कर होगी दोनों टीमों में। अशोक जी, आप दुबई गए भी हैं, आपने बहुत से मैचेस वहाँ कराए भी और खेले भी हैं। अगर मैं यूएई की बात करूँ, पिच की बात करूँ वहाँ पे, तो 3 पिचें हैं वहाँ पर, अलग अलग पिचों पे मैच होते हैं। आज अगर मैं पिचों की बात करूँ तो गोल्डन ग्रास देखने को मिलती है। मीडियम पेसर को बहुत कम उम्मीद रहती है कि मुझे थोड़ी मदद करेगी वो। देखिए मैं हमेशा तारीफ करता हूं जो ग्राउंड्समैन का क्यूरेटर है, वो एक्सीलेंट काम किया। जगह में आप देखिए पूरे बालू है, उसमें इतनी बेहतरीन फैसिलिटी। और सबसे बड़ी बात है कि हर मैच 20 ओवर में कम से कम 150 से ऊपर रन, और काफी काबिल तारीफ है। और दूसरी बात को मदद मिल रही है। इनिशियल स्टेज में देखिए नई बॉल का भी मूवमेंट हो रही है, प्लस स्पिनर को क्या चाहिए, थोड़ी सी टर्न और बाउंस, और ये देखा गया कि हर ग्राउंड में ये हुआ है। आप ये भी देखोगे बड़ी ग्राउंड में कुछ अच्छे कैचेस लिए गए हैं, जो बाउंड्री लाइन में बेहतरीन कैचेस दिए गए हैं। कुछ मैचेस में, जैसे शारजा में थोड़ी छोटी ग्राउंड है, तो उसमें छक्के काफी पड़े हैं। लेकिन मैं क्यूरेटर लोग को बहुत तारीफ देता हूं। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की क्रिकेट एसोसिएशन ने बहुत अच्छी डिसीजन लेके आईपीएल मैच साबित हो रहा है। तब जरा हैदराबाद टीम की अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद टीम को भी जीतना और टूर्नामेंट में बने रहना बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी टीम है, कहीं ना कहीं मात खा जाती है अपने मिडिल ऑर्डर से। अगर मैं बात करूं, जेसन होल्डर ने आकर उस मिडिल ऑर्डर को थोड़ा रील बनाई है, एक लय में लाने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उनको साथ नहीं मिल पा रहा है। ओपनर्स थोड़ा ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, ओपनर्स पे वो नहीं चलते तो मिडिल ऑर्डर पे एकदम से प्रेशर आता है। मनीष पांडे ने एक पारी अच्छी खेली, लेकिन उसके बाद वो भी दबाव में है।
कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो मिडिल ऑर्डर को परफॉर्म करना होगा। जैसे अभी बीच में एक मैच में किया, 81 रन बनाए मनीष पांडे ने, ऐसे उनको साथ देना है, लोग मिलते रहेंगे। वरना जॉनी बेस्टो, वार्नर पे पूरी टीम अगर चलेगी तो ज्यादा दिन इस टूर्नामेंट में रहेगी नहीं और बाहर हो जाएगी। देखिए इसकी टीम में केम्सन वर्ल्ड प्लेयर है, जो मिडिल ऑर्डर को बहुत मौका मिला है और वो प्रूव भी कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये हैदराबाद की टीम बहुत ही बैलेंस टीम है। थोड़ी ऊपर की ओवर में उनको विकेट बचाना है और मिडिल ऑर्डर भी इनकी बहुत अच्छी है और ये अच्छे कर सकते हैं। आज का मैच में उम्मीद करता हूं कि वो वापस आ सकते हैं और आना भी चाहिए। अगर मैं बात करूं दिल्ली टीम की, दिल्ली टीम युवाओं से भरी है। वहां पर पृथ्वी शॉ है, शेर सैयद जैसा युवा कप्तान है, अक्षर पटेल है, रविचंद्रन अश्विन अनुभव के साथ एक बॉल फेंक रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग जैसा एक अच्छा शानदार कोच है उनके पास। तो इनके पास कहीं ना कहीं कमी नहीं है। बस होता क्या है कि लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में टीम खेल रही है। कभी कभी लगता है कि शिखर धवन लगातार 2 शतक मारे, उसके बाद वो फ्लॉप हो गए। पृथ्वी शॉ रन नहीं हो कर रहे थे, अब अजिंक्य रहाणे उनकी जगह आए, उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाया। अपना पिछला मैच उन्होंने 200वां मैच खेला, पहली गेंद पे आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं जो इतने छेड़छाड़ होते हैं या चेंजेस होते हैं, उससे टीम कहीं ना कहीं डिफर खाती है और दिक्कत होती है। बिल्कुल, देखिए पृथ्वी शॉ पर बहुत उम्मीदें हैं और उसने प्रूव भी करना किया था बिगनिंग ऑफ द सीजन मैचेस में। और शेखर धवन ने पूरी लोड दिया है। देखिए उसकी एवरेज 2 सेंचुरी के साथ उनके 58.83 एवरेज में शेखर धवन का बैटिंग चल रही है। एक रहाणे जो मैच्योर्ड क्रिकेटर है वो भी टीम में है। ऋषभ पंत भी वापस आए, कुछ मैचेस में वो नहीं खेले थे, वापस आए। और इनकी एक सेटबैक हुई कि अमित मिश्रा वापस चले गए इंजरी के कारण। मैं उम्मीद करता हूं आज पृथ्वी शॉ कुछ करेंगे, क्योंकि अगर अपने कैरियर को रखना, हालांकि वो टीम में हम देखें उनका नाम है, लेकिन ये सब मैचेस उसमें रन बनाने होंगे उसको। और दिल्ली को ये अपसेट का जो मैचेस हो रहे हैं इनको उसको जिताना होगा। अगर दिल्ली को अच्छा पॉइंट, दिल्ली की अच्छी पॉइंट है, अगर टूर्नामेंट में अच्छा करने के लिए दिल्ली को आज जीतना होगा। और इन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, पृथ्वी शॉ से लेकर सारे लोगों का। और बहुत ज़रूरी है पृथ्वी शॉ को परफॉर्म करना भी। अगर मैं बात करूं पृथ्वी शॉ परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनका ऑप्शन उन्हें अजिंक्य रहाणे के तौर पे मिला है, लेकिन अजिंक्य रहाणे भी कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली टीम के लिए आगे की दिक्कत होती है। अगर अभी पृथ्वी शॉ आउट ऑफ फॉर्म है या इंजर्ड हो जाता है कोई प्लेयर ओपनर उनका, तो कहीं ना कहीं अगर वो अजिंक्य रहाणे से ओपनिंग कराते भी तो दिक्कत में आते, क्योंकि वो 2 मैच से तो परफॉर्म कर नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये भी चीज़ सोचनी होगी पृथ्वी शॉ को टीम के लिए भी। ऋषभ पंत आए जरूर हैं टीम में, लेकिन इंजरी के बाद वो लय नहीं दिख रही है। हेटमायर भी इनकी टीम में है, लेकिन हेटमायर भी कुछ ज़्यादा खास कमाल कर नहीं रहे। मैं बात करूं बॉलिंग इनकी बहुत शानदार हो रही है, जहां पर रबाडा एक अच्छा साथ दे, नॉटजे इनकी टीम में अच्छे बॉलर हैं। और वहीं मैं बात करूं इंडियन बॉलर की तो इनके पास अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन जैसा शानदार बॉलर है। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में सही चल जाता है, लेकिन बैटिंग डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं ये टीम मात खा रही है। देखिए मैच जीतने के लिए आपको रन करने होंगे। 3 ओवर कम से कम 180 ऐसे रन करेंगे तभी बॉलर को सपोर्ट मिलता है। अब बहुत ऐसा है कि आप किसको बॉलिंग कर रहे हो, किस वक्त बॉलिंग कर रहे हो, यू नो। अगर रहाणे जैसे ऊपर आते हैं, रहाणे एक मैच्योर क्रिकेटर है, बैट्समैन है, वो जानता है किस तरह रन निकालना है। लेकिन इनिशियल स्टेज में उससे छक्का चौका को उम्मीद आप नहीं कर सकते, बिकॉज इज अ वेरी स्टेडी प्लेयर। वो सिंगल्स निकालेंगे, स्टैंड रहेंगे, तो मैच्योर प्लेयर है। मैं उनको लेके और लोगों को भी परफॉर्मेंस करना होगा, खोल के खेलना होगा दिल्ली को। अय्यर को भी आज रन करना होगा और रन करना होगा। अब जरा हैदराबाद की बात कर लूं मैं। अशोक जी, आपने कई बार युवाओं को आप लोग की टीम चुनती है। झारखंड की अगर मैं बात करूं, ईशान किशन को कैप्टनसी आप लोगों ने कराई, धोनी खेलते रहे, धोनी ने खुद प्रमोट किया। मैं वहां बात करूं वरुण रैना को आपने टीम में रखा, आज वो देश विदेश में उनका खूब नाम है, अच्छे एक बॉलर है, मीडियम पेसर। हालांकि इंजरी उनकी बहुत हो जाती है इसलिए वो टीम में रेगुलर नहीं हो पाते, लेकिन एक शानदार बॉलर है। ईशान किशन इस पूरे आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे तमाम युवा, मैं बात करूं मोनू सिंह की तो हाल ही में उन्होंने पिछले मैच में डेब्यू किया है चेन्नई से। ऐसे तमाम प्लेयर हैं जिनको युवाओं की आप बात करते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे ही हैदराबाद टीम भी है, ये भी युवाओं को आगे बढ़ाती है। इनके पास अब्दुल समद है, प्रियम गर्ग है, अभिषेक शर्मा है, संदीप शर्मा है, सिद्धार्थ कौल है। ऐसे वो प्लेयर हैं जो आपकी टीम को जीत दिला सकते हैं। लेकिन आपने किसी भी प्लेयर का रोल अभी भी डिसाइड नहीं किया है। आपने समद को एज अ हिटर नहीं खिलाया कि मिडिल ऑर्डर में आके वो रन बना जाए। आपने अभिषेक शर्मा को सही से यूज नहीं किया। एक मैच में आपने उसको ऊपर भेजा, उसने परफॉर्म किया और चेन्नई के खिलाफ को आपको जीत दिलाई। प्रियम गर्ग को आप सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर ऐसे ही करते रहेंगे हैदराबाद की टीम सिर्फ ओपनर पे ही निर्भर रहेगी, तो जाहिर सी बात है ये टीम परफॉर्म नहीं कर पाएगी।
अपने सही, इस पर बहुत टीम का मैनेजमेंट पर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। देखिए, एक स्क्वाड आपका 14 या 15 का स्क्वाड नहीं रहता है, ये स्क्वाड बहुत बड़ा रहता है। और उसमें क्या ना, हमेशा प्लेयर के ऊपर एक चयन करता हूँ लोग का, जो टीम मैनेजमेंट है उसका एक कैची लगी रहती है कि अगर तुम नहीं परफॉर्म करके दूसरा है, तो दूसरे को भी बंदा को सेट होना पड़ता है। कोई श्योर शॉट नहीं है। देखिए, हमारे एस नदीम कितने लास्ट ईयर अच्छी बॉलिंग किया था, हमारे झारखंड के उभरते हुए खिलाड़ी है, हालांकि मैच्योर्ड है, काफी दिनों से आईपीएल खेल रहे हैं और स्टेट के लिए भी खेल रहे हैं झारखंड टीम से। अब उसे भी बहुत चांस नहीं मिली है, तो आज देखना, उम्मीद करता हूँ एक उसे चांस मिले, एक झारखंड के नाते बोल रहा हूँ। और दूसरी बात है, आपने बताया जो यंगस्टर्स को मिल रहे हैं, लेकिन उसे परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बेंच पे काफी अच्छे प्लेयर्स बैठे हैं। आप 4 फॉरेन टीम प्लेयर के अलावा आपके इंडियन प्लेयर्स को आपको परफॉर्मेंस करना होगा, इसलिए मौका को चुकना नहीं है, यही मैं सोचता हूँ। बिल्कुल सही चीज़ है। वो शाहबाज नदीम एक अच्छे बॉलर है, इंडिया टीम के लिए भी वो खेले टेस्ट में, शानदार लेफ्ट आर्म है। जो एक बात करूं मैं, टप्पेबाज टाइप के हैं, बहुत शानदार उनका टप्पा सेट है, बैट्समैन को हमेशा उसी में उलझा देते हैं। सेम टप्पे से वो आम बॉल ही मारते हैं और गेंद को बाहर भी निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं शाहबाज नदीम को आज मौका मिलना चाहिए हैदराबाद टीम में। मैं भी ये चाहता हूं कि शाहबाज नदीम को इतने दिन से आपने इंट्रोड्यूस नहीं कराया 2020 आईपीएल में, आज के मैच में उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए। और क्योंकि मिडिल ऑर्डर की मैं बात करूं तो 7वें 8वें नंबर पे आके वो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, मैंने उनको रणजी ट्रॉफी में देखा है रन बनाते हुए, तो ऐसे वो खेल सकते हैं शाहबाज नदीम। देखिए, आपने सही बताया, नदीम की बात बता रहा हूँ। देखिए, नदीम तो बहुत बढ़िया बॉलर है, और यह जब बड़े नाम जब बैटिंग करते हैं ना, तो वो अगर बड़े नाम के पीछे में बड़े नाम के अगर कोई बॉलर नहीं हो तो उसको यही लेते हैं और यहीं पे विकेट गंवा देते हैं। वो सोचता है नदीम यार 4 दिन का चलो खेल लेते हैं, उसमें उसको विकेट मिल जाती है। मैच्योरिटी, कितना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है रशीद खान। विकेट, वो 11 मैच में 14 विकेट ले चुके हैं रशीद खान, और हमारे इंडियन स्पिनर्स को भी उससे सबक लेनी चाहिए कि उसके जैसा एक फाइटर तरीके से रशीद खान ने इतना बढ़िया बॉलिंग किया। तो मैं उम्मीद करता हूं जो भी स्पिनर है, देखिए स्पिनर को मैं पहले बोल चुका हूं कि इस विकेट टर्निंग है, बाउंस है, और क्या चाहिए स्पिनर को, बैट्समैन को आउट करने के लिए बहुत बेहतरीन विकेट भी है, स्पिनर को परफॉर्मेंस करना चाहिए। बिल्कुल अशोक जी, एक बार हैदराबाद की टीम पे हम लोग नजर डाल लेते हैं। जो संभावित प्लेइंग 11 में तैयार किया, उसमें क्या कौन संभावित प्लेइंग 11 पे नजर डालते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। बस हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सनराइज हैदराबाद का संभावित प्लेइंग 11: डेविड वार्नर कप्तान, मनीष पांडे, केन विलियमसन, प्रियम गर्ग, जॉनी बेस्ट्रो विकेटकीपर, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद, राशिद खान, सिद्धार्थ कौल, टी नटराजन, संदीप शर्मा। और अब अगर बात करें सनराइज हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11 हम लोगों ने देख ली, इस पर चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496
497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम लोग देख रहे थे हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11, उसी पे अब चर्चा करते हैं अपने एक्सपर्ट अशोक घोष जी के साथ। उनसे चर्चा करते हैं आज उनकी जो टीम मैंने बनाई से वो कितना संतुष्ट हैं, क्या लगता है ये पूरी टीम खेलेगी या नहीं है, इसको क्या बदलाव होंगे। अशोक जी, टीम आपने देखी जो मैंने बनाई है, उसमें मैंने शाहजाद नदीम का नाम नहीं जिक्र किया, अब्दुल समद को मैंने रखा है आज की टीम में। या नहीं, आपने सही टीम बनाया, मैं आपको एग्री करता हूं। और अगर मैं बात करूं इस टीम में तो अब्दुल समद को मैं चाहता हूं कि नंबर 2 या 3 पे अगर हैदराबाद टीम खिलाएगी तो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से वो नंबर 3 पर ही खेलते हैं। हाँ, मैं भी आपसे सहमत हूं, लेकिन मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये फाइनल जो टीम है अभी तो अनाउंस नहीं हुआ है, ये हम आप सोच रहे हैं, लेकिन उसे चांस देना चाहिए, नंबर मिडिल ऑर्डर में उसको देना चाहिए। मैं भी सोचता हूँ, मैं सहमत हूँ आपसे। अब जब दिल्ली कैपिटल्स की भी टीम देख लेते हैं कि उसमें क्या लगता है संभावित प्लेइंग 11 ज्यादा बड़े बदलाव होने की कोई इरादा है नहीं, वो लगभग सेम टीम के साथ खेल रहे हैं। माफ करिए, दिल्ली कैपिटल्स की टीम संभावित प्लेइंग 11 जो उस पर नजर डाल लेते हैं एक बार। दिल्ली कैपिटल्स का संभावित प्लेइंग 11: पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर कप्तान, एलेक्स कैरी विकेटकीपर, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, तुषार देशपांडे, रविचंद्रन अश्विन, कजीगो रबाडा, एनरिच नॉटजे। अगर इस टीम की मैं बात करूं, दिल्ली टीम आपने देख ली, इसमें मैंने ऋषभ पंत को आज थोड़ा बाहर बैठा के एलेक्स कैरी को अंदर लाया हूं, क्योंकि एलेक्स कैरी मुझे लगता है कि उनको एक मैच खिलाने के बाद या 2 मैच खिलाने के बाद आप टीम से बाहर नहीं रख सकते। वो एक बड़ा प्लेयर है, अच्छा बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलिया का, विकेट कीपिंग भी अच्छी करता है, तो मैंने ऋषभ पंत के अलावा एलेक्स कैरी को अशोक जी मौका दिया है। या मैं सोचता हूँ ज्यादा उथल पुथल ये लोग टीम में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे ये लोग खेलते हुए आए हैं। लेकिन आज मेरे को लगता है कि पृथ्वी शॉ को वो देंगे वापस, क्योंकि पृथ्वी शॉ का जो टैलेंट है, हालांकि वो फेलियर रहा 1-2 मैच में, आज मैं उम्मीद करता हूँ उसको चांस शायद देंगे और देना भी चाहिए। अगर मैं बात करूं, पृथ्वी शॉ कोई ऐसे इतनी खराब फॉर्म में नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन पे ज्यादा उनको लोड लग रहा था, शायद उनको रेस्ट की जरूरत थी। 2 मैचों में मैं बात करूं पूरा लोड आ रहा था शिखर धवन पे, एज अ सीनियर उन्होंने उस लोड को कम भी किया, लेकिन अगर एक एंड से रन नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं टीम संकट में आती है। शिखर धवन जिन मैचों में जल्दी आउट हो गए, वहां पे पृथ्वी शॉ ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। आते हैं, एक आध बिग बड़े हिट लगाते हैं। आर्चर को मैंने देखा कि पहले जब पहला मैच राजस्थान से था, उन्होंने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव मारी और छक्का चौका हुआ था, उसकी अगली गेंद वो आउट हो गए। या तो मारने तुरंत चले आते। अभी बहुत मेच्योरनेस उनको अपने अंदर लानी है, अपने क्रिकेट के अंदर लानी है। उनको सहवाग कहा जाता है आज के दौर का, तो सहवाग से तुलना करना बड़ी बात है। तो अगर आपकी तुलना सहवाग से हो रही है, पर सहवाग जैसे खेलते थे वैसे आप खेल सकते हैं, लेकिन वैसा टेम्परामेंट आप नहीं ला सकते हैं। देखिए, मैं उसको बड़ा दाद देता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि वो देखिए शॉर्ट हाइट हमारे गवास्कर जैसे हाइट के हैं। और देखिए एक अच्छी कमेंट्री में मैंने गवास्कर जी से बोलते हुए सुना है कि उसका बैकलिफ्ट है, थोड़ी सी अंदर आनी चाहिए। कभी कभी प्ले डाउन हो जाता है, कभी कभी वो बाउंस बॉल को टच कर देता है, तो टच करने से क्या तो स्ट्रिक करके विकेट कीपर आउट हो जाता। कुछ वो ओपनर है, इनफ ओवर्स उसको मिलेगा, उस पर अच्छी स्ट्रोक लगा सकता है, उसे चुनना चाहिए कौन बॉल में छेड़ो कौन बॉल नहीं छेड़ो। अगर वो मैच्योरिटी पृथ्वी शॉ में आ जाएगा, मैं बोला बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है और इंडिया को बहुत दिन अब ये मैच्योरिटी ये सब टूर्नामेंट में उसको परफॉर्म करना होगा, उसे अपॉर्चुनिटी को अवेल करना। मैं उम्मीद करता हूं कि आज पृथ्वी शॉ अगर खेलेंगे, मैं उम्मीद करता हूं खेलेगा, तो उनसे उम्मीद करता हूं कि वो एक अच्छे परफॉर्मेंस देख के अपना मैच्योरिटी को वापस लाएंगे, मैं सोचता हूं। बिल्कुल लाना भी चाहिए, और क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर है, जो आपने खामियां बताई कि उनका
बैट लिफ्ट की थोड़ा है, स्टांस में भी दिक्कत है, मैं देखता हूँ थोड़ा तिरछा भागने लगते हैं या पिछला पैर जो उनका वो जल्दी क्रीज से बाहर निकल जाता है, कई बार मारने जाते हैं पुल शॉट तो बॉल टॉप एज लेती है, खड़ी हो जाती है। अब जरा आपका प्रेडिक्शन जान लेते हैं अशोक जी, आज के मैच का प्रेडिक्शन आपका क्या कहता है, कितना स्कोर बनेगा दुबई के इस ग्राउंड में? देखिए ये विकेट का जहां तक है, ये आज पिच है, डिसेंट बैटिंग विकेट है, लेटर ऑन थोड़ा स्पिन करेगा, थोड़ा तक दूसरा बैट्समैन ला सकता है। ये जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा और एक टारगेट, अच्छा टारगेट रख के दूसरी टीम को परेशान कर सकता है। जहां तक थोड़ी गर्मी भी है, 29-30 सेल्सियस का मौसम भी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बैटिंग पहले करेगा उसका पलड़ा भारी होगा। बिल्कुल। और आज अगर मैं आपकी फेवरेट टीम की बात करूं, किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं देखिए, मैं जो हारे हुए टीम को मैं हमेशा इंकरेज करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मैं दिल्ली को सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया उन्होंने और बहुत यंग साइड है। हमारे ओन वेरी नोन प्लेयर लोग, एक शेखर और अश्विन जो टीम में एक सीनियर प्लेयर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली का आज चांसेस अच्छा है, क्योंकि हम सोचते हैं उनकी वापस आएंगे और उनको खेलना भी अच्छा होगा। नहीं आएंगे, उनकी पैनिक क्रिएट होगा और टीम से गड़बड़ हो सकता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो ऑस्ट्रेलियन कोच है, जो टीम के रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए वो काफी उनको सपोर्ट करेंगे, उनको गाइड करेंगे और एक अच्छा। बिल्कुल अशोक जी गाइड करेंगे और साथ ही साथ दिल्ली को फिर से लय की पटरी में लाना होगा और जीतना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका हम लोगों से जुड़ने के लिए और तमाम जो आपने बारीकियां बताई क्रिकेट की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अशोक जी हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि पृथ्वी शॉ को किस तरीके से अपने अंदाज में बैटिंग करनी चाहिए और जो उनकी टेक्निकल बात मैं करूँ तो स्टांस में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, बैट थोड़ा उनका लिफ्ट में रहता है उसको थोड़ा नीचे लाना चाहिए। इन सब पे मैच के बाद चर्चा करेंगे पृथ्वी शॉ को कितने मौके मिले और आज वो खेलेंगे या नहीं। फिलहाल अपर कट में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।